इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर रायसिंह में मौजूद हूँ। 30 तारीख से एक लड़का यहाँ का गायब हुआ था, जिसकी कल डेड बॉडी बरामद हुई है। यहाँ पे परिवार के लोग और कुछ जिम्मेदार लोग बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मास्टर सुशील कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैरिज कश्यप एकता संगठन। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या मामला था और किस तरीके से लड़का गायब हुआ था? 30 तारीख को जो ये कृष्णपाल कश्यप था, जी ये पशु का व्यापार करता है और अक्सर कई दिन बाहर रह जाता था कि भाई घर वालों को ये रहा था कि भाई भैंस खरीदने के लिए बाहर जा रहा, कहीं कई दिन बाद आता था घर पे। अब की बार ये 30 तारीख को गया तो घर वालों को तो ये महसूस था कहीं भैंस देखने के लिए जा रहा, एक आध दिन में आ जाएगा। लेकिन जब 2 दिन तक नहीं आया तो घर वालों ने तलाश प्रारंभ की। तलाश करने के बाद में फिर अगले दिन 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी ने सूचना मिली कि एक आदमी का शव जो है उस बाग में लटका हुआ है। तो ये देखने के लिए गए तो इन्होंने अपना ये आदमी को पहचाना कि ये तो हमारा ही ये आदमी है। तो क्या स्थिति थी उसकी और किस तरीके से वो वहाँ पे लगा? स्थिति उसकी ऐसी थी, अगर बॉडी को हम देखें तो हमें लगता नहीं है कि वो उसने आत्महत्या की है, क्योंकि उसे देखने के बाद मान ले कोई आदमी आत्महत्या करेगा तो रस्सी पर लटकेगा, लेकिन वो बैठा हुआ था, गले में रस्सी बंधी हुई, लेकिन नीचे वो बैठा हुआ था उखड़ू पंजू पे। तो उसकी बॉडी को देख कर ऐसा लगता है कि किसी ने पहले उसकी आत्महत्या की और फिर उसे वहाँ पर लटकाया। कोई नशा वगैरह करे था वो? कुछ नशा आदि नहीं था, कभी कभी कर लेता था पर लेकिन ज़्यादा आदि नहीं था हमेशा के लिए कि भाई रोज ही नशा करता है, ऐसा नहीं था। इसका फ़ोन आपके पास में आया था कि यहाँ पे डेड बॉडी? बाग मालिक का फ़ोन आया था ये हमारे पास, जिसके बाग में ये हत्या हुई है, जहाँ पर वो लटका मिला। बाग मालिक ने ही, एक गांव का व्यक्ति था उनके पास, उसे बुलाया, उसने वो पहचाना, उसे पहचान के उसके बाद उनने हमारे पास कॉल करी, कह ले भैया ये कृष्ण तो यहाँ पर है, बाग में लटका हुआ है पस्सी पे। अरे हमने पूछा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कह ले नहीं, बाग में लटका हुआ है। और फिर हम यहाँ से घर से पहुँचे, सभी गए, हमारे छोटे बड़े सब बुजुर्ग जाके वहाँ देखा कि उसकी हालत बहुत बुरी थी, देखने लायक नहीं थी, सड़ांध बहुत थी। हमारे से पहले पुलिस भी पहुँच गई थी वहाँ पर, बाग वाले ने पुलिस भी बुला रखी थी, प्रशासन आ रहा था, सारी कार्रवाई हुई वहाँ पर। जो कुछ हम तो यही चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे परिवार है, 7 लड़की है, 1 लड़का है, उनकी वाइफ है, उनको कुछ आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से। हमें तो यही रिक्वेस्ट है जी सरकार से। तो कोई तनाव उनकी ज़िंदगी में, कुछ बातचीत बताई हो घर पे, कोई इस तरीके की? कोई तनाव नहीं था, घर पे सब परिवार के साथ, सब में समृद्ध, बहुत अच्छे परिवार से रह रहा था। कहीं किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं, बहुत अच्छा था। ठीक ठाक मिल के भी गया घर पे, उन्हीं के भाई लड़ भिड़ के गया हो, नवे कपड़े पहन के गया, घर पे बता के नहीं गया बस अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। शक तो था ही नहीं भाई कोई इसके साथ कुछ दुर्घटना कर देगा। वैसे ही देखभाल कर रहे थे, कहीं पता नहीं लगा। फिर कल 2 तारीख में कल पता लगा, एक आदमी ने बताया गांव के ने, अब वो बाग में लटक रहा। हाँ, उसमें आधा हिस्सा उसका ज़मीन पे था और बहुत ही बारीक रस्सी में उसका गला बंधा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने वो बालना सा बना के लटका सी रखा हो। मरने वाला अगर आदमी होता है तो मरने वाला तो पूरे ज़मीन पे पैर भी नहीं होते उसके, अगर कोई फांसी पे लटकता है। और जो रस्सी की आप जिक्र कर रहे हो वो तो शायद सुतली वैसी दिखे है शायद वो। हाँ जी, बहुत बारीक रस्सी है वो, और उसमें मरने वाला जो है वो ऊपर टंगेगा, वो नीचे कैसे बैठेगा। तो ये हमें तो ऐसा लगा जी किसी ने कोई बहाना बनाया, इसका ड्रामा सा बना रखा। एक ही शक है जो काला पड़ गया है, निकालने नहीं पड़ना चाहिए था जो, ये शौक है जी हमें। यहाँ से किस टाइम निकले थे वे? यहाँ से 3 बजे निकले जी गांव से, रोटी खाएगा, खाना खाएगा जी दोपहर में। हाँ जी। और फिर सारे रिश्तेदारी में, सारे यार दोस्तों को उसके जहाँ भी मिलने जुलने वाले थे सबको कॉल भी किया, आता पता भी किया, गए भी, ढूंढा भी, लेकिन नहीं कहीं पे मिला। अगर कहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलती तो देखते भी, हमने सारी जगह इन्फॉर्मेशन की, कहीं पे उसकी कोई अता पता नहीं मिला। हमें तो इतना ही पता लगा कि जब उसके कल डेड बॉडी मिली, हमारे गांव का ठेका है, ठेके पे सीसीटीवी कैमरे है, सीसीटीवी कैमरे में हमने उसकी फ़ोटोज़ देखी। फ़ोटोज़ में वो अंदर ठेके में गया, पहले ठेके से उसने 2 क्वार्टर लिए, रो तो या ठेके में गया अंदर। अच्छा, रो रहा था उस टाइम? उस टाइम पर, जिस टाइम पर ठेके पे गया वो, उस टाइम पर रो रहा था।
रोता हुआ ठेके में गया। ठेके से निकलने के बाद में जस्ट ठेके के बराबर में कैंटीन है, फिर वो कैंटीन में गया। कैंटीन से उसने बीड़ी माचिस ली और एक हाजमोला ली। हाजमोला लेने के बाद में वो कैंटीन की बराबर में कोई रास्ता है, डोल पर को जा रहा है, जो खेत में ऊपर बाग में जा रहा है, उस पर वो निकला। उससे बाद में वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जितना रिकॉर्ड होया उतना ही ठेके ने दिखा दिया। इस टाइम में यहाँ से निकले थे और क्या बोल के आपको यहाँ से गए थे? 3 बजे निकले थे। क्या बातचीत हुई थी आपसे? कहाँ जाने के लिए उन्होंने बोला? मुझसे कहीं जाने के नहीं ले बोला था। खाना पीना खाया, खा कर गए मेरे पास। अपो भी खाया, मुझे भी खिलाया। ठीक ठाक गए, राजी खुशी बात करके गए खूब। सो कर भी गए, खाना खा कर गए 3 बजे। उससे बाद मैं घर पर नहीं आई। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ था उनका जो आपको बताया हो उन्होंने? नहीं, ऐसे मुझे कुछ नहीं बताया। तो 3 बजे यहाँ से वे जाते हैं, फिर आपको कब शक हुआ कि वो मतलब खो गए हैं? कुछ इस तरीके से आपको कोई शक हुआ? मुझे तो नहीं था। कभी भैंस ले होते ना, अपने जागतों का पेट पाल रहे थे। मगर कहीं भैंस भूत देखने जा रहे। मोबाइल भी घर पे रख गए थे, स्विच ऑफ हो रहा था उनका मोबाइल। हाँ जी। फोन उनके साथ में नहीं था? नहीं जी, फोन पे बात की हो किसी से यहाँ से जाने से पहले? मालूम नहीं। बैरी कर लियो तो कर लियो, घर पे नहीं करी। घर पर नहीं करी। घर पर तो आन के खाना खाया, काम खिला कर बोल कर सो गए थे। फिर उठ कर मैं कहाँ चल लिया, कह लगा बह लिया। और कुछ बाद में नहीं यहाँ पे आए फिर? नहीं। मैंने फिर सुबह को सारों को फ़ोन करा, सारे तो बुझा नहीं आई रात में। मैं बैठी हुई देखोगे, मैं कहा आवेंगे आवेंगे, आ जाते ना कहीं से, वे नहीं आई। रिश्तेदारी में आप लोगों ने फ़ोन किया, पूछताछ की? हाँ, सारों को फ़ोन करे रिश्तेदारी में सब का। मक्का एक आधी बैठ लेते, मगर रिश्तेदारी में चल जाए, मैं कभी वहाँ पे ही हो। सारों को फ़ोन करे, कहीं नहीं मिला। फिर बोली मैं कहा शाम तक आ जाएंगे। कहीं हो गए, मैं कहा बिना फ़ोन के आ जाएंगे, कहीं और जगह हो गए। वे नहीं आई। को क्या लग रहा है जैसे मतलब इस तरीके से जब कोई आदमी फांसी लगाता है तो पूरा ऊपर उठता है, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी थी वो ऊपर लटकी हुई तो है लेकिन धरती पे बैठे हुए हैं। धरती पे क्या लग रहा आपको इससे पूरे मामले को? मर्डर लग रहा है। मर्डर केस लग रहा है। खुद ऐसा कभी नहीं कर रहे थे, खुद भी। मेरे तो ज़्यादा बच्चों की परवाह भी कर रहे थे। मुझे तो कुछ ऐसे भैया जो मतलब कि होने थे वो उन्होंने नहीं किया, तो अब करते के वे अब नहीं। से मतलब किस तरीके? मतलब कि उनके पैसे भी निकले, 50,000 रुपये निकले थे अब इनके। तो उन्होंने जब ऐसा काम नहीं करा, अब जो उन्होंने करा उन्होंने नहीं। अब हमें ये लग रहा है कि उनका मर्डर किया गया है। परिवार की क्या स्थिति है? किस तरीके का काम कारोबार तो बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही था? बस जी अपना व्यापार करते थे डांगरों का। हाँ जी, भैंस लाए थे, इनमें बच्चों का पेट पाल लेते। गरीब आदमी थे इसलिए। नहीं जी, फिलहाल शक किसी पर नहीं था। राजी खुशी में गए थे, घर से निकल के रोज आए थे, रोज आ जाते, वारी सवेरे भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। उसी तरीके से हमने पूछताछ नहीं करी, रिपोर्ट नहीं करी कहीं। भाई सुबह जा रहे थे, शाम को आ जाते, हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो हमें इसलिए वह जैसे इनकी डेड बॉडी मिली तो जैसे उनकी मृत्यु करी गई है, आप नहीं हुई। अगर वे आत्महत्या करते हैं, हाथ पाँव चलाते वे कि ना मोटा कुछ तो करते, उस ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई चोट के निशान थे उनके बदन पे जैसे? हाँ जी, जहाँ खून निकल रहा था, जैसे जीते आदमी का कोई कुछ मार दे ऐसे खून निकल रहा था। तो या जो गर्दन है ऊपर की या काली हुई हुई थी, जो बदन है वो साफ था, सही था बिल्कुल। क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर के? है जी, एक लड़का है ये, इसे कामयाबी मिलनी चाहिए। और जो ये 7 लड़की है इसकी, इनकी शादी के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कृष्ण पाल को इंसाफ मिलना चाहिए, यानी हम बैठेंगे नहीं। पूरा परिवार इसकी गाल में है, पूरा गांव समाज गाल में है। नशा वगैरह भी करता था क्या? वाटर पी लेते जी, घर पे आकर पी लेते अपने, और कुछ नहीं खाओ पियो दे। वे भी घर पे ही आके बाहर कभी नहीं पी। पहला चांस है जियो, और पहले चांस में ही ऐसा कर दिया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, यानी हम बैठेंगे नहीं। हम SDM के यहाँ पे लौट जाएंगे जाकर, बच्चों को लेकर। हमारे बच्चे पालेगा SDM। इसका व्यवहार कैसा था घर में?
बढ़िया था, अपना खावा था, पिया था, डांगा लिया था, खादा बेच रहा था, वही 5 4 2 बच जाते, अपना खर्चा चला था। और तो आज ना कुछ हुई कार्रवाई तो 3 और है, उन्हें भी खत्म करेंगे। उन्हें तो राप आ जाएगा, हैं? उन्हें तो राप आ जाएगा। मैं क्या करूँगी, मेरे तो कुछ भी नहीं। वो इनसे छोटे हैं क्या तीनों? छोटे तीनों, वो सबसे बड़ा था, वो सबसे बड़ा था। तो बड़े आदमी के ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। हाँ, सबकी रखा था, सबको बेटी बेटा लड़ा था, सब कुछ। तो परिवार वालों का साफ कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर पूरी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। इस तरीके से एक आदमी की हत्या या आत्महत्या हो जाना, ये अपने आप में एक सवाल का विषय है। और सवाल का विषय भी इस कारण है क्योंकि जो डेड बॉडी उनकी बरामद हुई है वो ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और बैठने के हिसाब से रस्सी के ऊपर लटके हुए हैं। तो इस हिसाब से भी इनको लगता है कि उसकी हत्या की गई है, उसके बाद में उसको वहाँ पे टांगा गया है।